Hello everyone. This is my channel for online classes for all the students of 4th class. I hope this video will be helpful for you in this pandemic situation. So without wasting much time, we will move towards our today's lesson and subscribe my channel for more informative videos. In today's class, we are going to study the first unit number 1 of 4th class English. Okay, this book is of Oxford. Okay, and the name of the unit is P.P. Longstocking, as you can see. Okay, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 1 ऑफ 4th क्लास और इस यूनिट का नेम है P.P. Longstocking. ओके सो अगर हम इस यूनिट के नेम की बात करें, सो हेयर द फर्स्ट वर्ड इज पीपी. पीपी इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में इस स्टोरी में, इस यूनिट में बात होगी. देन लॉन्ग, यू नो द मीनिंग ऑफ लॉन्ग. एंड देन स्टॉकिंग. स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स, बट ये सॉक्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं. ये लंबी सॉक्स होती हैं, ठीक है, ये घुटनों से भी लंबी होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वन इज ब्रेडेड, मीन प्लेटेड. ब्रेडेड कहते हैं चुटिया को, जैसे गर्ल्स करती हैं, चुटिया करती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेड. कैनिबल, समवन हु ईट्स अदर एनिमल एंड पीपल. सॉरी, कैनिबल किसको कहते हैं? वो शख्स जो दूसरे इंसानों को खाता है, ठीक है, मीन्स आदमखोर. Courage, bravery, the ability to do something that frightened you. Courage का मतलब है बहादुरी, ठीक है, जब आप में हिम्मत आती है अपने डर से लड़ने की, जिस काम से आपको डर लगता है कोई, तो उसको करने की जब आप में हिम्मत आती है, दैट इज कॉल्ड करेज. हिम्मत को करेज कहा जाता है. freckles, some patches of darker color on skin, often made डार्कर इन बाय द सन. जब आपकी स्किन पर, जब आपके फेस के ऊपर धब्बे आ जाते हैं, डार्क मतलब दाग धब्बे आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्रैकल्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रैकल्स. और वो ये मोस्टली किसकी वजह से आते हैं? धूप की वजह से. रिमार्केबल, someone or something worth noticing. इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको देखे बिना या उसको देख के अनदेखा किया ना जा सके, मतलब उसमें कोई ऐसी आप कह सकते हैं कि कशिश होना किसी चीज़ में, उस मतलब बहुत ही शानदार किस्म की चीज़. रिमार्केबल. साइड वॉक, अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड. जब आप रोड पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि रोड की एक साइड पर थोड़ी सी जगह होती है जिसपे आपके पैदल चलने की जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइड वॉक. ठीक है, जहाँ पे आप वॉक करते हैं, पैदल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइड वॉक. स्टॉकिंग, वेरी लॉन्ग सॉक्स. जैसे कि अभी मैंने आपको जब हम यूनिट का नेम पढ़े थे तभी बता दिया कि लॉन्ग स्टॉकिंग किसको कहते हैं? वेरी लॉन्ग सॉक्स. ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि इस यूनिट में हम देखेंगे. आज जो है हम पहले ये जो पेज है इसकी रीडिंग करेंगे एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसलेट इट फॉर यू. सो नाउ लुक एट द बुक्स, look at your books or you can look at my book, but look carefully. I'm going to start the reading. When P.P. entered Villa Velcula for the first time. जब पीपी पहली दफ़ा विला वेलकुला में आई. It was a lovely summer evening. वो एक बहुत ही अच्छी गर्मियों की शाम थी. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. जब पीपी विला वेलकुला में आई गर्मियों की शाम को, तो उनके पड़ोस में, पीपी के पड़ोस में जो बच्चे रहते थे उनका नाम भी बताया है, टॉमी एंड एनिका, वो अपने घर पर नहीं थे. They had gone to visit their grandmother. वो कहाँ गए थे? वो अपनी दादी अम्मा से मिलने के लिए गए थे. For a week, एक हफ्ते के लिए. And so they had no idea that, और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, that anybody had moved into the house next door,
क्योंकि टॉमी एंड एनी का घर नहीं थे, वो अपनी दादी अम्मा से मिलने के लिए गए थे, इसलिए उन दोनों को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके साथ वाले घर में, उनके पड़ोस में कोई आ चुका है रहने के लिए. Okay, this was the first paragraph. Now I am going to read the second paragraph and then I am also going to translate this one for you. Okay. On the first day after they came home again, जब टॉमी एंड एनिका वापस आ गए अपने घर, उसके जिस दिन वो वापस आए, ठीक है, फर्स्ट डे मतलब जिस दिन वो वापस आए, ठीक है, उसी दिन. दे स्टूड बाय गेट, वो गेट के पास खड़े हो गए. लुकिंग आउट, बाहर देखने लग गए. ऑन द स्ट्रीट, गली में देख रहे थे, ठीक है. दे हैड नो आइडिया, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था. दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके करीब, उनके बहुत करीब एक उनके प्लेमेट कहते हैं खेल का साथी, जो उनके साथ खेल सके, ठीक है, जिसके साथ वो खेल सके. उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके करीब, बहुत करीब कोई प्लेमेट है जिसके साथ मतलब वो खेल सकें. They were standing there considering what they should do. वो वहाँ खड़े सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. And wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days. वो वहाँ खड़े ये सोच रहे थे कि क्या उनका आज का दिन भी, वो यही सोच रहे थे कि क्या उनका आज का दिन में कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ मतलब बहुत ही अच्छा होगा जिनमें उसको करने का मज़ा आएगा, या वो पुराने दिनों की तरह जैसे उनके बाकी दिन गुजरे हैं वो भी एक बहुत ही डल सा, बोरिंग सा दिन होने वाला है. When they could not think, जब वो नहीं सोच सकते, of anything to play, खेलने का कुछ भी सोच नहीं सकते कि क्या खेलें. एंड जस्ट देन, उसी वक्त, द गेट ऑफ विला वेलकुला ओपन, उसी वक्त जब टॉमी एंड एनिका ये सब सोच रहे थे तो विला वेलकुला का गेट खुलता है, दरवाज़ा खुलता है. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक नन्ही लड़की बाहर निकलती है. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हो कि आउटस्टैंडिंग लड़की थी जो टॉमी एंड एनिका ने देखी हो. टॉमी एंड एनिका हैड एवर सीन, वो एक ऐसी लड़की थी रिमार्केबल, और मतलब जो टॉमी एंड एनिका ने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी. शी वॉज मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. ओके, यू कैन अंडरलाइन दिस. दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल. कौन थी वो लड़की, उसका पूरा नाम क्या था? हिज फुल नेम वॉज पीपी, मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. उसका नाम था मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, वो गेट खोलकर विला वेलकुला का कहाँ जा रही थी? वो सुबह की सैर के लिए